और वहीं शिक्षा रिसर्च और अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पूरे विश्व में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कीर्तिमान हासिल करने वाला एमिटी विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह लखनऊ कैंपस में आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को डिग्री, मेडल और प्रोफेसर्स को मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया। एमिटी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में से एक है। दिल्ली में एक छोटे से स्कूल से हुई शुरुआत आज शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बन चुकी है। देश में छात्रों को गुणवत्ता और उच्च शिक्षा देने के लिए सतत प्रयासरत एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस आज अपना 20वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। इसी के क्रम में छात्रों को यहां पर उनकी डिग्रियां सौंपी गई हैं और तमाम प्रोफेसर्स को मानद की उपाधि भी दी गई है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एमिटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर असीम चौहान जी मेहमान हैं अनादि टीवी पर। सर, 20वां दीक्षांत समारोह, एक लंबा कार्य, एक लंबा समय, हाउ यू आर फीलिंग? आपने देखा होगा कि आज हमें इतनी खुशी हुई कि जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट अपनी डिग्री पाते हैं, तो एक एजुकेटर के लिए इसकी बड़ी बात हो नहीं सकती। उससे ज़्यादा आज आपने देखा होगा कि हमारे ग्रेजुएट्स के साथ साथ हमारे कुछ अलमनाई जो कुछ साल पहले ग्रेजुएट करके बड़े ऊंचे मुकाम पे नौकरियां कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अनादि टीवी से बात में एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम के चौहान ने स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हमारे कुछ एल्यूमिनी छात्र भी आए हैं जो कुछ साल पहले ग्रेजुएशन करके आज विश्व के कई हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की छत्र छाया में हम ऐसी ही शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। को देख के लगता है कि जो 20 सालों में हमारे अलमनाई ने जो सक्सेस पाई है वो तारीफ़ काबिल है, और हमारे जो ग्रेजुएट्स जिनको आज डिग्री मिली है लखनऊ में, वो भी आगे जाके बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। और अलग छात्रों में, या रिसर्च हो, बिजनेस हो, लॉ हो, इंजीनियरिंग हो, तो हमारा एक सपना ये है कि विकसित भारत हमें सबको मिलके करना है मोदी जी के छत्रछाया में। और हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इसी काम में लगे हैं कि देश को हम कैसे ऊपर उठाएं। जैसा सर आपके कॉलेज का नाम है एमिटी, दोस्ती, मित्रता, तो इसका एक कहीं ना कहीं उदाहरण देखने को मिलता है। 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्तमान समय में जो शिक्षा को लेकर बाजारीकरण की एक बात आती है कि व्यवसायीकरण होता है, लेकिन उसमें हम क्या भूल जाते हैं? स्किल को, छात्रों को स्किल। इसको लेकर स्वयं आपने कैसे फोकस किया, इस शिक्षा को आधुनिकता से कैसे जोड़ने का प्रयास? क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी बात करें तो दे आर टोटली डिपेंड ऑन द रिसर्च। इसको कहाँ से आपने माइंड में अपने एक्वायर किया? देखो ना, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना कि हमारी एक फ़िलॉसफी है, और वो फ़िलॉसफी है ह्यूमैनिटी से जुड़ना, आत्मीयता, एक सर्विस की भावना और लोगों का ख्याल रखना। वो हम ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी प्रोग्राम में, हम उनको सिखाते हैं बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस का मतलब ये कि आप और लोगों का कैसे ख्याल रखोगे, आपके जो संस्कार हैं आप उसको डेवलप कैसे करोगे, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, वो आप कैसे निभाओगे। तो ये जो हमारे एमिटी स्टूडेंट्स में एक भावना होती है कि वैल्यूज़, संस्कार और बिहेवियरल साइंस की, वो बहुत कम जगह सिखाई जाती है। तो आपने कहा रिसर्च, वो तो है, लेकिन हमारी कोर फिलॉसफी ये है कि समाज सेवा और संस्कार और वैल्यूज़ को कैसे कूट कूट के हर स्टूडेंट में डालना। एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम के चौहान ने आगे बताया कि हम अलग फिलॉसफी के साथ कार्य करते हुए ये इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो संस्कार है आप उसको डेवलप कैसे करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे एमिटी स्टूडेंट्स में एक भावना होती है कि वैल्यूज, संस्कार और बिहेवियर साइंस जो बहुत कम जगह सिखाई जाती है, लेकिन समाज सेवा, संस्कार और वैल्यूज को कैसे डालना है, एमिटी यूनिवर्सिटी ये काम पूरी प्रतिबद्धता के साथ करता आ रहा है। क्रांतिकारी आविष्कार इस वक्त खूब ज़्यादा चर्चाओं में है, वो खासकर किसी भी विभाग के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शिक्षा में उसको किस तरीके से आप लोग प्रयोग करेंगे, और इससे आने वाले समय में, क्योंकि एआई को लेकर जैसा कि पुलिस कह रही है कि जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है, रादर देन ये अगर देखा जाए तो जो भी सर्च इंजन्स रहे, चाहे वो गूगल रहे, उनको लेकर भी, पीसीज, कंप्यूटर्स को लेकर भी, तो एआई को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाने को लेकर क्या कुछ नवाचार एमिटी यूनिवर्सिटी करेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि एआई का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, ये नहीं कि आएगा, आ चुका है। इसमें हमारे कई विचार हैं। एक तो कि हमने
नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर शुरू करा है। उस वहाँ पे हमने एक 10 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर अभी चालू करा है। हम 60 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाने वाले हैं। तो पूरे इंडिया में ऐसे कम सेंटर होंगे जिनके पास 60 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग एबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। ये ऐसी कैपेबिलिटी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि इसरो मानो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उनके पास इतना डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए एआई प्लेटफॉर्म पे वो हमारे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि एआई में जो रिसर्च है उसके लिए कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हम ये देखना चाह रहे हैं हर एक स्टूडेंट को हम एआई की कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स कैसे दिए। हम ऐसे मॉड्यूल्स बना रहे हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ एआई के बारे में सीख के जाएगा। क्योंकि लोग ये चिंता करते हैं कि क्या रोबोट्स या कंप्यूटर हमारी नौकरियां छीन लेंगे। तो हमारा व्यू ऐसा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो लोग जिनकी एआई में थोड़ी स्किल्स हो, नॉलेज हो, वो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो हमारी एम्प्लॉयमेंट कोशेंट बढ़ाने के लिए हम सब स्टूडेंट्स को एआई की नॉलेज दे रहे हैं। इसके लिए हमारे पास कई कोलैबोरेशन है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स के साथ। हमारे इंक्यूबेटर्स में कई एआई स्टार्टअप्स हम चालू कर चुके हैं। तो इस एरिया में हम बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। वही जब एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम चौहान से एआई जैसे विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर शुरू हो रहा है। वहां पर हम इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उनके पास इतना डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर रहे हैं। तमाम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके लिए चूँकि आप एक अच्छे शिक्षाविद हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स को खासकर अगर डॉक्टर असीम चौहान क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, देखो ना, एक तो ये कि शुरू से एक सपना देखो। क्योंकि बहुत से लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, फिर नौकरियां बदलते हैं। उनसे पूछो 30 साल बाद कि आपका मिशन क्या था, वो कहेंगे हमारा तो रैंक निकल गया, लेकिन मैं ये नहीं सोच पाया कि मेरा सपना क्या था, मेरा मिशन क्या था। तो एक तो ये कि अभी से सोचो, आप 20 साल के हों, 22 साल, 24 साल के हों, कि मुझे लाइफ में क्या पाना है। फिर हर एक दिन उसमें ही लगे रहो कि मैं वो गोल कैसे पाऊँगा। एक तो वो। दूसरा कि जैसे हमारे आज ऑनरी प्रोफेसर मिश्रा साहब ने बोला कि लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक दिन, हर एक हफ्ते सोचो मैंने क्या सीखा, मैंने क्या नई स्किल पाई। तीसरा मैं कहूँगा कि जो सबसे बड़े बिजनेस के लोग होते हैं वो होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप कोई ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जो आपको लगे इसका सोल्यूशन तो मुझे ढूंढना ही है, और उसके पीछे ऐसे लग जाओ कि आपको कोई रोक ना पाए। और जिस दिन आपके सपने में वही आइडिया आए जब आप तरक्की पाओगे। तो और कभी हार ना मानो, क्योंकि आप भी जानते हो प्रॉब्लम हर एक को आती है, लेकिन जो हार नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। तो हाँ, ये अनादि टीवी से बातचीत में आगे एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम के चौहान ने छात्रों को बिजनेस के लिए कुछ मूल मंत्र भी दिए। दीक्षांत समारोह था, आपने एक उद्बोधन में अपने एक संदेश दिया कि जब सफलता आपके साथ आती है तो सफलता सिर्फ आपकी नहीं होती, कई लोगों की। लेकिन जब आप फेल होते हैं तो फेल शिक्षकों को लेकर भी आपने एक बड़ी बात कही। तो इस एजुकेशन सिस्टम में जो ये आपका एक इनोवेटिव आइडिया है, ये छात्रों तक पहुंचाने के लिए कैसे क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, और कैसे ये बात आपने एक्वायर की कि अगर कोई सफल हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं, अगर कोई फेल हो रहा है तो आपने एक लगातार एक सिस्टम पे ही बात कहा। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? ना, ये चीज़ें आती हैं एक कोर फिलॉसफी, जो शुरू से एक जो आइडिया होता है। तो जब हमारे संस्था एक ही थी, जब शुरू करा हमने, शुरू से हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर अशोक के चौहान जी, उन्होंने यही कहा कि एक स्टूडेंट की सफलता में जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, माँ बाप तो हैं ही, और जो भाई बहन, सबका हाथ होगा। और हमने देखा कि जो कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बच्चे बड़े इंडिविजुअल सोचने लगते हैं कि हमने तरक्की पाई, पेरेंट्स से मिलने भी नहीं आते, फैमिली को भूल जाते हैं। तो हम हर एक एमिटी के बच्चे को कहते हैं कि ये फ़िलॉसफी हमारी नहीं है। जितना आप ऊंचा उठो उतना आप ह्यूमिलिटी में रहो, उतना ही अपने पेरेंट्स को याद करो, सबका ख्याल रखो और समाज को वापस दो। तो हमारी पहले दिन से ही
यही फ़िलॉसफी है और आज 2.5 लाख बच्चों के बाद भी वही फ़िलॉसफी है और हम कितने भी बड़े हो जाएं यही फ़िलॉसफी रहेगी। इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप डॉक्टर असीम चौहान हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर तमाम बातें बताई। इसके साथ ही छात्रों को न सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने की बल्कि उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ साथ वर्तमान समय में एआई तकनीक पर शिक्षा देने को जोर देकर भी उन्होंने अपना फोकस किया है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से शिक्षा का बाजारीकरण की भी बात आ रही, उसमें छात्रों को सबसे ज़्यादा आवश्यक है ये है कि जहां पर उनको गुणवत्तापरक शिक्षा मिल रही उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करें। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।